क्रियाशीलता। निष्क्रियता धर्म नहीं है, धर्म तो कर्मात्मक है। वह पुरुषार्थ से उपार्जित है, क्रिया से निष्पन्न होता है। इसलिए ज्ञानियों ने धर्म का लक्षण प्रेरणा वर्णन किया है। उसे ऐहिक और पारलौकिक सुख सिद्धि का साधन बताया है। स्मार्थ धर्म के व्याख्याता भगवान मनु भी धर्म के लक्षण क्रिया रूप में ही वर्णन करते हैं। यदि अक्रिय रूप धर्म हो, तो भेड़ें और बकरियां कभी असत्य भाषण नहीं करती। मिमियाने के सिवाय वे दूसरा कोई शब्द नहीं बोलती। तब तो वे सत्यवादियों में सर्वशिरोमणि हो जाएं। भोले भाले मृग मनुष्य के पांव की आहट सुनकर कोसों दूर भाग जाते हैं। कभी किसी की हिंसा नहीं करते, परंतु कोई अकर्मवादी उनको परम दयालु नहीं मानता। एक अंधा, बहरा, मूक और विकल शरीर मनुष्य वन में जीवन के दिन काटता हुआ न अशुभ बोलता है और न अशुभ करता है, परंतु वह मुनि नहीं कहला सकता। उन्मत्त अथवा मूर्छित मनुष्य अशुभ संकल्प विकल्प से शून्य तो होता है, पर वह महात्मा नहीं माना जाता। गहरी नींद में कोई अशुभ क्रिया नहीं होती, परंतु वह समय पुण्य उपार्जन का नहीं समझा जाता। अशुभ विचारों को शुभ विचार और शुभ आचारों द्वारा धक्का देकर भीतर से निकाल देना, उनको अपने निकट न आने देना, शुभ संपत्ति संपादन का क्रियाजन्य सर्वोत्तम साधन है। यही धर्म है। आर्यों में जब से निष्क्रियवाद ने घर किया है, तभी से उनका विनिपात होना आरंभ हुआ है। जातियों में जो नर रत्न होते हैं, वे प्रायः धार्मिक भी हुआ करते हैं। समाज के लिए उनका जीवन अत्यंत उपयोगी होता है। उनका समाज से पृथक हो जाना समाज को अवनत करना है। निष्क्रियवाद से निष्ठावान सज्जन जन समूह से दूर भागते हैं। उनको समाज संशोधन, समाज सुधार और समाज संरक्षण कर्तव्य कर्म ज्ञात नहीं होते, अपितु वे उल्टे इन कर्मों से घृणा करने लग जाते हैं। यही कारण है कि अकर्मवाद की पोषक पुस्तकों में धर्म पुरुषार्थ का निरादर है। गृहस्थ को पाप और बंधन वर्णन किया है। माता पिता, कुल कलत्र आदि संबंधों को दुख का कारण माना है। शास्त्र धर्म आदि उत्तम धर्मों को प्रशंसित नहीं समझा गया। आर्य प्रजा के अनेक दीप्तिमान रत्न इसी अकर्मवाद की उलझन में उलझकर अपनी उपयोगिता नष्ट कर गए हैं। उनकी उज्जवल कांति से किसी ने कुछ लाभ नहीं उठाया। इसी निष्क्रियवाद की बेल के फल का नाम त्यागवाद है। त्यागी कहलाने में लोग जब से मुक्ति और महत्ता मानने लगे हैं, तब से आर्य जाति में नाना अनिष्टों की, दुखों की और अभावों की सृष्टि हुई है। यहाँ लाखों त्यागी वास करते हैं। उनकी आंखों के पास, उनकी कंदराओं के निकट और उनके आश्रमों के समीप दिन दोपहर में उनका धर्म धन लूटा जा रहा है। लोग अपना पुरातन धन परित्याग कर रहे हैं। अनाथों की बिलबिलाहट और कृष्ण प्रजा का करुण क्रंदन हो रहा है। इसे देखकर पराये भी पिघल गए हैं, परंतु ये ऐसे सर्व त्यागी हैं कि दुर्दिन दलित दरिद्र बंधुओं पर दूर खड़े दया दिखाने में भी आनाकानी करते हैं। इस संकीर्णता का प्रबल कारण है वहां के त्यागियों ने त्याग के अर्थ छुआछूत समझ रखे हैं। इसका तात्पर्य घृणा करना, पृथक हो जाना, संकुचित बनना और पीड़ित प्राणियों को भी क्रियात्मक सहायता न देना निकाला है। सच्चा त्याग वही है जिसमें घृणा का त्याग है, वैर विरोध का त्याग है, अभिमान का त्याग है। दूसरों को सुख देने के लिए, परोपकार करने के लिए अपने प्राणों तक की ममता न करना सच्चा त्याग है। यह परम त्याग ईश्वर भक्ति और प्रजा प्रेम से उत्पन्न होता है। भक्ति और प्रीति पुरुषार्थ और शुभ क्रिया के बिना प्राप्त नहीं होते हैं।